छठे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान योग के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के मिलन का ज्ञान दिया। अब सातवें अध्याय में, जिसे ज्ञान विज्ञान योग कहते हैं, भगवान अर्जुन को अपने वास्तविक स्वरूप, भक्ति और ज्ञान का रहस्य समझाते हैं। यह अध्याय भक्त को ईश्वर की दिव्य महिमा का बोध कराता है। कृष्ण: हे पार्थ, अब मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जिससे तुम मुझे पूर्ण रूप से जान सकोगे। इस ज्ञान के द्वारा तुम्हें संसार में और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं होगी। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह ज्ञान आत्मा और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए पर्याप्त है। कृष्ण: हे अर्जुन, मैं जल में स्वाद, सूर्य और चंद्रमा की रोशनी, अग्नि में तेज और सभी जीवों का जीवन हूं। मैं ही इस सृष्टि की आत्मा हूं। श्री कृष्ण बताते हैं कि उनका स्वरूप सभी प्रकृति और तत्वों में विद्यमान है। वह सृष्टि के हर कण में है। कृष्ण: हे पार्थ, मेरी माया से कोई बच नहीं सकता। यह माया संसार के 3 गुणों सत, रज और तम से बंधी हुई है, लेकिन जो मुझ में शरण लेता है वह इस माया को पार कर जाता है। कृष्ण: जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को फल की आसक्ति के बिना करता है और अपने मन को शांत रखता है, वही सच्चा सन्यासी और योगी है। कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि सच्चा योगी वही है जो सुख दुख, लाभ हानि और मान अपमान में समान भाव रखता है। कृष्ण: हे पार्थ, ज्ञानी व्यक्ति अपने कर्तव्यों को करते हुए इन सभी स्थितियों में स्थिर रहता है। वह अपने आत्मा में स्थित होता है और बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करता है और भगवान में लीन रहता है, वह सच्चा योगी है। कृष्ण: हे अर्जुन, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है और अपने मन को नियंत्रित कर लिया है, वह व्यक्ति हर जगह शांति और आनंद का अनुभव करता है। उसके लिए आत्मा ही मित्र है। कृष्ण कहते हैं कि कर्म को भगवान को अर्पित करना ही मोक्ष का मार्ग है। कृष्ण: जो व्यक्ति हर कर्म को भगवान के प्रति समर्पित करता है और अपने अहंकार को त्याग देता है, वह अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है।